प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, सहयोगी प्राध्यापक वाणिज्य, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती अंतर्गत श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। आज आपके साथ लेखांकन के इतिहास को लेकर के उपस्थित हूँ। वाणिज्य में लेखांकन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेखांकन को जानने के साथ साथ हमें लेखांकन के इतिहास को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। आज हम यहाँ लेखांकन के इतिहास को देखेंगे कि लेखांकन किस तरह आज जो वर्तमान समय में हमारे सामने आया वह किस तरह से आया। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी सभ्यता। इतिहासकारों की खोज के अनुसार लेखांकन का सबसे पहला प्रमाण 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में प्राप्त होते हैं, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की पट्टिका पर किया जाता था। इजिप्ट के लोग अपने स्वर्ण भंडारों अर्थात खजाने में रखी वस्तुओं का लेखा करते थे और कर्मचारी माहवार इनकी सूचना राजा को भेजते थे। माना जाता है कि बेबीलोनिया व वाणिज्य लेखांकन का प्रयोग धोखाधड़ी एवं अक्षमता के कारण होने वाली हानियों को रोकने के लिए होता था। ग्रीस में भी ईसा पूर्व 700 से ईसा पूर्व 400 तक खजाने का हिसाब रखने हेतु लेखांकन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। चीन में तो 2000 ईस्वी पूर्व राजकीय लेखों के प्रमाण मिलते हैं। भारत में लेखांकन के प्रयोग संबंधी साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आचार्य चाणक्य द्वारा रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है, जिसमें लेखांकन अभिलेखों को किस प्रकार रखा जावे इसका वर्णन प्राप्त होता है। ब्रिटिश संग्रहालय के डॉक्टर बच के विचार तो यह थे कि यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि बेबीलोनियावासी और असीरी हमारी तरह व्यवहार करते थे। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं, परंतु उसमें से एक भी ऐसा व्यवहार नहीं है जो आधुनिक परिभाषा में बही खाता कहा जा सके। वास्तव में जो प्रचलित प्रणाली है, इसका उदय फ्रांसिस्कन लुकस पेसियोली, जो व्यापारी श्रेणी से संबंध रखते थे, उनके द्वारा सन 1494 ईस्वी में रचित पुस्तक सोमा डे अर्थमेट्रिका ज्योमेट्रिका प्रमोशनलिटी पर प्रोपोर्शन अंकगणित एवं रेखागणित के पुनरावलोकन अंश को द्विअंकन पुस्तपालन पर पहली पुस्तक माना गया, जो वास्तव में गणित की पुस्तक थी, परंतु इसके एक भाग में 27 पृष्ठ का एक अध्याय पर्टिकुलरिस डी कंप्यूसिट एट स्क्रिप्चरिस व्यवसाय एवं पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में लिखा, जो गुटनबर्ग प्रेस से दोहरा लेखा प्रणाली पर प्रकाशित पहली ज्ञात पुस्तक है। इस इटालियन लेख के पूर्व भी इंग्लैंड में लेखापालन की जो प्रणाली थी उसे एजेंसी बुककीपिंग कहा जाता था, परंतु इंग्लैंड में जब पेसियोली की इटालियन पद्धति का प्रवेश हुआ तो इटालियन पद्धति को शीघ्र ही लोगों ने अपना लिया। कालांतर में 1543 ईस्वी में बेल्जियम में एक्सपियन व
1550 में मेनहार तथा इंग्लैंड में 1543 में ओल्ड कैसल एवं 1553 में पीले की अकाउंटिंग संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 17वीं शताब्दी में यूरोप में बुककीपिंग की इटालियन प्रणाली पर बहुत से परिवर्तन हुए, जो कि हॉलैंड में स्टीवन की सन 1605 में और मालिनेस की सन 1622, 1636, 1656 व 1686 की प्रकाशित पुस्तकों से स्पष्ट होता है। बुककीपिंग प्रणाली में शेक्सपियर और ओलिवर के समय में भी परिवर्तन हुए। 18वीं शताब्दी में अल्प परिवर्तन हुए और यह प्रणाली शनय शनय विश्व में प्रचलित हुई। आज कंप्यूटर अकाउंटिंग में भी इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। हम अकाउंटेंट के लिए जो संक्षिप्त इतिहास है उसको भी हम जान लें कि अकाउंटेंट के लिए पहला व्यावसायिक संगठन सन 1854 में स्कॉटलैंड में स्थापित हुआ। तत्पश्चात 1887 में अमेरिकी लेखा संस्थान की स्थापना हुई। भारत में 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक विवरण के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।